यहाँ पर हम लोग बात करेंगे सेक्शन नंबर 31 लास्ट डे ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस। एक बंदा था जिसका नाम था चिरकुट लाल। वो एमसीए की पढ़ाई कर रहा था, एमसीए की पढ़ाई कर रहा था। ठीक है, तो एमसीए की पढ़ाई करने वाले अक्सर लोग आप देखते हो कि वो शर्ट वर्ट बहुत आयरन करके पहनते हैं, चश्मा पहनते हैं और अजीबोगरीब दिखते हैं। तो मान के चलो, इमेजिन करो एक बंदे का जो एमसीए की पढ़ाई कर रहा था। तो गुड्स के केस में एमसीए आपका मेमोरी टेक्निक है सेक्शन नंबर 31 को याद रखने के लिए, लास्ट डे ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस। ये लास्ट डे ऑफ इशू इनवॉइस आपको टाइम ऑफ सप्लाई चैप्टर में बहुत काम आने वाला है और भी कई जगह काम आने वाला है। उसके बाद जहां तक बात करते हैं कि वो बंदा एमसीए कर रहा था, वो ऐसे कॉलेज से एमसीए कर रहा था ना जिसमें 30 दिनों तक लगातार क्लास होता था। 30 डेज तक जो है ना लगातार क्लास होता था। 30 डेज तक कंटिन्यूअस जो है क्लासेस होती थी। अब जहां तक बात करते हैं कि 30 डेज तक कंटिन्यूअस क्लास होगा अगर किसी का, तो क्या होगा, उसका दिमाग सीज कर जाएगा, उसका दिमाग चौक हो जाता था। उसके बाद वो डिस्टिंक्ट पर्सन से भी नहीं मिल पाता था। तो ये जो मैंने यहाँ पर बात बोली कि 30 डेज, उसके बाद मैंने बोला कंटिन्यूअस क्लास होता था, उसके बाद मैंने बोला कि उसका दिमाग चौक हो जाता था, सीज कर जाता था, और उसके बाद डिस्टिंक्ट पर्सन को। तो ये सारी कहानी आती है सेक्शन 31 में सर्विसेज के मामले में। गुड्स के मामले में आती है एमसीए की कहानी। तो गुड्स के केस में एमसीए की कहानी। तो यहाँ पर बात करते हैं कि लास्ट डे ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस, अगर मूवमेंट इन्वॉल्व होता है, अगर गुड्स का मूवमेंट इन्वॉल्व होता है तब तो रिमूवल के डेट तक इनवॉइस इशू कर देना है। अगर गुड्स का मूवमेंट इन्वॉल्व नहीं होता है तो डिलीवरी या मेड अवेलेबल के दिन तक इनवॉइस इशू कर देना है। सेक्शन 31 के हिसाब से आपको पता होगा ये बात। तो गुड्स के केस में हम लोगों को सवाल पूछना है क्या मूवमेंट इन्वॉल्व है। बाय डिफॉल्ट यही हर जगह एप्लीकेबल होता है, लेकिन कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस के केस में और सेल ऑन अप्रूवल के बेसिस में अलग बात अप्लाई होगी। ठीक है, तो ये एमसीए का एम हमारा हो गया। अगर मूवमेंट इन्वॉल्व है तो रिमूवल के डेट तक, इन्वॉल्व नहीं तो डिलीवरी या मेड अवेलेबल के डेट तक। कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस की बात जब हम लोग करेंगे ना, तो यहां पर गुड्स का कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस, तो उसके केस में सक्सेसिव स्टेटमेंट या पेमेंट डेट तक इनवॉइस इशू कर देना। जी हाँ, अगर गुड्स का कंटिन्यूअस सप्लाई हो रहा है, जैसे कि पाइपलाइन से आपका घर में गैस आ रहा है, ठीक है, तो अगला स्टेटमेंट या फिर पेमेंट जो आपको क्या बोलते हैं, जो भी विचएवर इज अर्लियर होगा, अगर आप पहले ही से पेमेंट कर देते हो तो फिर वो आप तब तक इनवॉइस इशू कर देगा। अगर मान लीजिए कि आपका अगला स्टेटमेंट जनरेट होता है, अगला बिल जिसको आप बोलते हो आम भाषा में, तो वो स्टेटमेंट, ठीक है, जो भी आपका एप्लीकेबल है, ठीक है, विचएवर इज अर्लियर कह सकते हो, सक्सेस स्टेटमेंट या पेमेंट डेट तक आपका इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए। फिर जहां तक बात करते हैं कि एमसीए का सीबी हमारा हो गया। अब अप्रूवल की बात करते हैं। अगर गुड्स को अप्रूवल पर रिमूव किया है, सेल ऑन अप्रूवल पर या सेल ऑन रिटर्न बेसिस पर रिमूव किया गया है, तो रिमूवल के 6 महीने एक्सपायरी के नेक्स्ट डे, ठीक है, रिमूवल के 6 मंथ एक्सपायरी के नेक्स्ट डे और सप्लाई कंफर्म, दोनों में जो भी अर्लियर होगा तब तक इनवॉइस इशू कर देना है। तो हम लोगों ने गुड्स के केस में देखा एमसीए। अब सर्विस के केस की बात करते हैं। सर्विस के केस में यूं तो बाय डिफॉल्ट 30 डेज सर्विस कंप्लीट होने के 30 दिनों के अंदर में इनवॉइस इशू कर देना होता है, लेकिन बैंक, एनबीएफसी, इंश्योरर के केस में और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के केस में, ठीक है, अगर ये लोग, यहां पर भी आ जाता है कि अगर ये लोग अपने डिस्टिंक्ट पर्सन को सर्विस देते हैं तो, ठीक है, या फिर अदर को सर्विस देते हैं तो, अगर अदर को सर्विस देते हैं तो 45 डेज का टाइम लिमिट है। अगर अदर को सर्विसेज देते हैं बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एनबीएफसी या इंश्योरर, तो 45 डेज का टाइमिंग लिमिट है। अगर डिस्टिंक्ट पर्सन को सर्विस देते हैं तो आप देख सकते हो, डिस्टिंक्ट पर्सन को सर्विसेज देते हैं ये लोग, ठीक है, एनबीएफसी, बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन डिस्टिंक्ट पर्सन को सर्विसेज देते हैं, एक्सेप्ट गवर्नमेंट नोटिफाइड केस। गवर्नमेंट के नोटिफाइड सर्विसेज के अलावा कोई भी सर्विसेज देते हैं डिस्टिंक्ट पर्सन को, तो उस सिचुएशन में क्वार्टर एंड और बुक एंट्री, इन्होंने बुक में एंट्री की है या फिर क्वार्टर एंड विचएवर इज अर्लियर तक आपका इनवॉइस इशू कर देना होता है। अब जहां तक बात करते हैं कि 30 दिन 45 दिन हम लोगों ने देख लिया और डिस्टिंक्ट पर्सन के मामले की बात कर ली। अब कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस की बात करते हैं। कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस में जो कॉन्ट्रैक्ट होगा ना, कॉन्ट्रैक्ट में पेमेंट का क्लॉज दिया गया है कि पेमेंट जो है ना, अगर असर्टेनेबल है तो उस डेट तक, जो ड्यू डेट होता है ना पेमेंट का, उस डेट तक इनवॉइस इशू कर देना है। अगर असर्टेनेबल नहीं है तो फिर जब पेमेंट रिसीव होगा उस दिन तक इनवॉइस इशू कर देना है। जब हम लोग इवेंट बेसिस पर कंटिन्यूअस सप्लाई में, अगर इवेंट जैसे जैसे कंप्लीट होगा, ठीक है, परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन या किसी भी इवेंट बेसिस पर अगर यहां पर पेमेंट ड्यू होता है, तो उस सिचुएशन में लास्ट डे ऑफ सच इवेंट, अगर इवेंट वाली कहानी है तो इवेंट डेट तक इनवॉइस इशू कर देना है। अगर पेमेंट वाली कहानी है तो असर्टेनेबल है तो पेमेंट डेट तक, पेमेंट के ड्यू डेट तक, और नहीं तो पेमेंट के रिसीव डेट तक। ठीक है, ये बात हमने जानी। अब जहां तक बात करते हैं कि अगर बीच में सर्विस किसी कारण से सीज हो गया, आपने मुझसे कॉन्ट्रैक्ट किया था लेकिन बीच में सर्विस सीज कर दिया, तो जिस एक्सटेंट तक सप्लाई हो चुका है ना, उस एक्सटेंट तक, उस सीजन के डेट तक इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए। तो यहां पर उम्मीद करता हूं कि आपको जो एमसीए वाला बंदा था ना, उसकी कहानी, जिसका 30 डेज तक कंटिन्यूअस क्लास होता था, इससे उसका दिमाग सीज हो जाता था, फिर वो डिस्टिंक्ट पर्सन यानी कि बाकी लोगों से भी नहीं मिल पाता था। अगले वीडियो में हम लोग टाइम ऑफ सप्लाई को जानेंगे, जहां पर मैंने आपको लास्ट डे ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस बताया, वहां पर आपको बहुत ही काम आने वाला है। तो इस वीडियो के तुरंत बाद आप जो है पक्का से पक्का टाइम ऑफ सप्लाई देख लो। यहाँ पर टाइम ऑफ सप्लाई के पूरे चैप्टर को जो है ना, मैंने बहुत आसानी से जो है ना मेमोरी टेक्निक से याद करवाया है। तो अगले वीडियो तक के लिए जय राम जी की।